कानून को हाथ में लिया तो सर्वप्रथम हम आपके खिलाफ हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। सही बात। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी को सभी धर्मों का आदर दिए है और ये भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है और इसलिए हम आपके साथ खड़े होते हैं ताकि संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिए गए हैं हमारा अधिकार उल्लंघन ना हो। रमजान का पवित्र त्योहार चल रहा है और रमजान के महीने में मुस्लिम जो भाई हैं वो नमाज अदा करते हैं, लेकिन कुछ जो भजपिल्ले हैं, जो कटमुल्ले हैं, वो क्या करते हैं, इन मुस्लिम धर्म के लोगों को परेशान करने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं। यानी कि उनके धर्म में, उनकी निजता में और सबसे बड़ी बात कि उनके आस्था में ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई है जो मुस्लिम परिवार के साथ, जो देश के लोग हैं, जो आपसी भाईचारे में भरोसा करते हैं, उनको भी झटका लगा। वो खबर हम आपको पूरी दिखाएंगे। इसके साथ एक और खबर आपको दिखाएंगे कि साक्षी महाराज जो कि सांसद हैं, अभी तक वो टीवी डिबेट में बैठकर खूब हिंदू मुसलमान करते थे, लेकिन अब जब यूजीसी का मामला आया तो उनको कहीं न कहीं बुरा लग गया। और सबसे बड़ी बात कि जो गोदी मीडिया है अब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अब वो फटफटाने लगी है। गोदी मीडिया को लगने लगा है अब चुभन, क्योंकि अभी तक वो हिंदू मुसलमान करते थे, जब वो दो संप्रदायों को लड़ाने की बात करते थे और साक्षी महाराज जैसे व्यक्ति जब वो विवादित बयान देते थे उनको बड़ा मजा आता था। उनको लगता था कि साक्षी महाराज बहुत अच्छे हैं, हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज वही साक्षी महाराज गलत बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही एक खबर आपको यह भी दिखाएंगे कि एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो खुले जमीन पर नमाज कर रहा था, लेकिन कुछ जो दरिंदे हैं, जो कुछ गलत फैलाने वाले लोग हैं, वो वहां पर जाते हैं और उस व्यक्ति के साथ मारपीट करने लगते हैं, उसको घसीटने लगते हैं। वो खबर भी आपको दिखाएंगे कि पूरी खबर क्या है और इसके साथ ही आपको बताएंगे, क्योंकि अगर हिंदू का त्योहार होता है, होली दिवाली आती है, तो दूसरे धर्म के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ पड़ी, ऐसी क्या वजह पड़ी कि अब कई मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जा रहा है, क्योंकि होली का त्योहार है, कई ज्यादा सैनिक व्यवस्था है, कई ज्यादा मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारियों को तैनात किया गया है। उसके बाद भी इतना डर है कि मस्जिदों को छुपाना पड़ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 20 से ज्यादा मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जा रहा है। पूरा मामला बताएंगे। इसके साथ ही मामला आपको यह भी बताएंगे कि व्यक्ति जो रोजी रोटी के लिए मुश्किल से कमा पाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दलाली करके, गलत पैसा ऐड करके करोड़ों अरबों रुपए जमा कर लेते हैं। वो कैश का भंडार हम आपको पूरा दिखाएंगे। इसके साथ ही कुछ और खबरें हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए तो सबसे पहले इस खबर का जिक्र कर लेते हैं। ये फरीदाबाद से खबर है और फरीदाबाद में इस समय आप जानते हैं कि वहां मुस्लिम भाई जो हैं, मुस्लिम परिवार जो है वो ज्यादा है। उनका त्योहार चल रहा है, रोजा का दिन है, नमाज अदा करते हैं मस्जिदों में जाकर, लेकिन कुछ नफरती जो चिंटू पिंटू लोग हैं वो जाके उसमें विघ्न पहुंचाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको आस्था को तोड़ने का काम करते हैं। और क्योंकि अपने आकाओं को सबूत देना होता है और आका बड़ा गदगदा जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं जब इस तरीके की तस्वीर निकालकर ये चिंटू पिंटू गैंग के जो लोग हैं वो देते हैं, तो आकाओं की जो छाती है वो चौड़ी हो जाती है, 56 से 76 इंच हो जाती है। खबर आपको बता दें कि फरीदाबाद के डबुआ मस्जिद क्षेत्र में नमाज के दौरान कुछ संगठनों के सामाजिक तत्वों द्वारा मुसलमानों को परेशान किया जा रहा था और शिकायत मिलने पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जमीनी स्तर पर मस्जिद के आगे सुरक्षा के लिए खड़े हो गए और नफरती जो गैंग है, ताकतें उनको खुली चेतावनी दी है। जी हां, भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं और खुली चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि हमारे देश में नफरत नहीं पनपेगा, हमारे समाज में नफरत की कोई जगह नहीं है। और भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत हैं। यानी कि भीम आर्मी के जो नेता है वो साफ कह दिए हैं कि अगर इस तरीके से मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की जाएगी, उनको आस्था से तोड़ा जाएगा या आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। ये भीम आर्मी अंबेडकरवादी आर्मी है। हम अंबेडकर के कानून को पालन करते हैं, क्योंकि कानून में सबको सिखाया जाता है कि हमारे देश में सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, आजादी है,
और सबका हक है। देखिए वीडियो को देखिए। यदि किसी व्यक्ति ने कानून को हाथ में लिया तो सर्वप्रथम हम आपके खिलाफ हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। सही बात। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी धर्मों को आज़ादी दी है और ये भारत धर्मनिरपेक्ष भारत है और इसलिए हम आपके साथ खड़े होते हैं ताकि संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिए गए हैं हमारा अधिकार उल्लंघन ना हो। यदि हमें कोई नाजायज परेशान करता है तो हमारे पास एक कानूनी धारा है और आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। भाई चंद्रशेखर की पार्टी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, बब्बर शेरों का संगठन आप भाइयों के साथ है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से भीम आर्मी ने जो नफरती गैंग है उनको कितना गंदा लताड़ा है। अब अगली खबर का आपको बताएंगे। ये दरअसल साक्षी महाराज सांसद हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। हमेशा उल्टा पुल्टा जो बयान का नंबर आता है साक्षी महाराज सबसे पहले कूद पड़ते हैं, लेकिन जब ये मुस्लिमों पर बयान देते हैं, जो डिबेट में बैठे हुए पैनल होते हैं उनको बहुत गदगदी होती है, खुशी होती है। लेकिन अब इनका बयान जो आया हुआ है वो गलत आया हुआ है। यूजीसी के खिलाफ उन्होंने कहा है कि जो सवर्ण की संख्या वो 10% है, SC, SC, ST, SC और OBC की संख्या 90% है। यानी कि कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सवर्ण का नहीं बन पाएगा। पहले बयान आपको सुनाते हैं, पूरी खबर आपको बताते हैं। सुनिए क्या कहना है साक्षी महाराज का। समझ में आ रहा है जी। अगर OBC और UG और SC के इकट्ठे हो गए, तब अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई MLA बनेगा, कोई MP बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा। ये साक्षी महाराज हैं, जब ये मीडिया को बयान देते हैं इनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मुस्लिमों के खिलाफ जहर उगला जाए, उनके खिलाफ बातें की जाए, उनके खिलाफ साक्षी महाराज जैसे लोगों को आगे किया जाए तो मीडिया को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब तिल मिलाने लगे हैं, छटपटाने लगे हैं। दरअसल सवर्ण समाज शांत रहे, यूजीसी को ज्यादा तूल ना दे, आपकी सिर्फ 10% जनसंख्या है। ये बात कौन कही है? ये कह रहे हैं साहब महाराज जी। यदि हम लोग चाह जाएं तो जाति का कोई भी व्यक्ति विधायक या सांसद नहीं बन पाएगा। अच्छा, 10% सवर्ण समाज अगर चाह जाए तो 90% जो लोग हैं SC, ST और OBC के, इनके मुताबिक वो विधायक नहीं बन पाएंगे। इस मूर्ख महाराज को क्या कहेंगे? ये किसी ने पोस्ट में कहा है कि सवर्णों को चैलेंज कर रहा है, इनके हिंदुत्व को भी पिटारा खुल गया, औकात दिख गई है। तो उस तरीके के बयानबाजी आप करोगे साहब तो फिर आपको लताड़ तो मिलेगी ही। और मीडिया, जो सबसे बड़ी बात है कि जो गोदी मीडिया में बैठी रहती है, अब उसको अच्छा खासा मैटर नहीं मिल पा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो इंजॉय नहीं कर पा रही हैं। इसके बाद यूपी के शाहजहां से ये खबर आपको दिखाएंगे। पहले इसको तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से ये पीली पन्नी त्रिपाल बंधी हुई है। ये मस्जिद है और मस्जिद में त्रिपाल, वो भी रमजान के महीने में। इस खबर का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल मामला यह है कि शाहजहां में लाट साहब जुलूस मार्ग की 48 मस्जिदें और मज़ारे त्रिपाल से ढकी गई है। 48 मस्जिदों को त्रिपाल से ढक दिया गया है, वो रमजान के महीने में। ये शाहजहांपुर का मामला है। शाहजहांपुर जिले में होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस के दौरान जूता मार होली को ध्यान में रखते हुए जुलूस मार्ग पर स्थित 48 मस्जिदों और मज़ारों को एहतियातन के तौर पर त्रिपाल से ढक दिया गया है। यानी कि इन मस्जिदों को खतरा है। ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, योगी आदित्यनाथ की जो बातें, उनका चैलेंज। प्रशासन बताया कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। साथ ही 200 से अधिक मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों को भी ड्यूटी पर लगाया जाएगा ताकि व्यवस्था और सुरक्षा बनाई जा सके। लेकिन सवाल तो भाई साहब ये उठता है कि जब अगर यही काम मंदिरों को ढकने का काम किया जाए तो फिर क्या होगा? उल्टा हो जाए, जो मस्जिदों को ढका जा रहा है मंदिरों को ढका जाए त्योहारों में, तो फिर क्या होगा? लेकिन नहीं, हमारे देश में मुसलमानों को ही दबाने का काम किया जाएगा। दरअसल ये राजनीतिक जो रोटी सेकने वाले लोग हैं, ये सिर्फ यही काम करते हैं। अब इनको उल्टा कर दिया जाए तो मुस्लिमों के त्योहार में हिंदू धार्मिक स्थल को ढक दिया जाए, मंदिर को पहले से ढकना शुरू किया जाए, तो सोचिए और अंदाज लगाइए कि कहां से कहां तक मामला पहुंचेगा। त्योहार जैसे दिनों में जब तक एक दूसरे की खुशियां मनाते हैं, अब वहां समुदाय के धार्मिक स्थल के जो लोग हैं उनको मंदिर से ढक रहे हैं, यानी कि उनकी आस्था के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर वो नमाज कर रहे हैं, लेकिन अब कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली सरकार और बड़े बड़े वादे और दावे के साथ वोट लेने वाली सरकार के पास ना तो प्रशासन है, ना कानून व्यवस्था है, और नियम और कायदे तो उन्होंने अपने झोली में डाल रखा है, वो तो गायब सा हो गया है।
एक और खबर आपको बताएंगे, एक और खबर बताएंगे। ये खबर है रुद्रपुर की। दरअसल पुलिस ने बताया कि रेशम बाड़ी इलाके में निवासी शाहिद ने जगतपुरा स्थित अटरिया मंदिर के पास खाली जमीन पर नमाज अदा कर रहा था, जिसके बाद उन पर कथित तौर पर लाठियों से हमला किया गया और धार्मिक नारे लगाने को मजबूर किया गया। देखिए, बेशर्मी की हद भी पार हो जाती है। खाली जगह पड़ी थी, निवासी वहीं का है, वो नमाज अदा कर रहा था या बैठा था, लेकिन उसके साथ मारपीट की जाती है। ये वो नफरती गैंग के लोग हैं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए जाति और समुदाय के ऊपर डंडा बरसाते हैं। अगर ये डंडा आपके ऊपर बरसाया जाए, आपके ऊपर इस तरीके का जुल्म किया जाए, तो फिर आपको कैसा लगेगा? बेहद ही शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात है, उसको नारा लगाने को भी मजबूर कर दिया गया है। देखिए, उत्तराखंड का ये मामला है, उत्तराखंड के रुद्रपुर का। इसके बाद ये खबर जो निकल आई है, पैसों की बरसात। इतना पैसा, ये मेहनत की कमाई का पैसा है क्या? जनता 2 वक्त की रोटी के लिए पाई पाई जमा करती है। 80 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो 5 किलो चावल के लिए वो लाइनों में लगे रहते हैं। 80 करोड़ लोग, और वहां पर इतना ज्यादा पैसा शायद हमारे और आपके सपने में नहीं आता। एक बार इस पैसे को देखिए, तस्वीर देखिए, फिर पूरी खबर आपको बताते हैं। किसी ने लिखा है कि खनन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर देवव्रत मोहंती जी ने बड़ी मेहनत और ईमानदारी से पैसा जुटाया। इतना पैसा ईमानदारी से, हाय हाय, कौन सी भैया ये ईमानदारी है? ये ईमानदारी जो सबके पास आ जाए, देश के पास आ जाए, क्योंकि देश तो ईमानदार है। उनके पास पैसा क्यों नहीं है? इन्हीं के पास क्यों है? खनन माफिया, भू माफिया। दरअसल उनका प्लान था कि इन पैसों से समाज की सेवा करेंगे, लेकिन समाज सेवा से पहले उनके पैसों पर बुरी नजर पड़ गई। भलाई का जमाना नहीं रहा। आप लक्ष्मी जी के दर्शन कीजिए, व्यंग कसा गया, लेकिन बताया गया कि खनन से पैसा कितना है, लूट से पैसा कितना है, और ये समाज सेवा करने वाले थे। ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने वाले थे, सांसद और विधायक बनने वाले थे, लेकिन छापा पड़ गया साहब ईमानदारी के पैसे में। और तारीफ करने वाले लोग भी कहां कहां से आ जाते हैं। ये 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा लोगों के पास नहीं है, लोग भूखे सो रहे हैं। इनके पास पैसे का बवंडर है, बंडल है, पेटियों में पैसा है। तो ये कहानी है हमारे देश की। एक आपको खबर ये भी दिखाएंगे, पहले आपको बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ के बारे में है। योगी आदित्यनाथ अभी विदेश में गए थे और विदेश में जाकर वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 9 साल पहले, यानी कि जब योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं थे, अखिलेश और मायावती थी, उस समय बहुत अहिंसा था, अराजकता थी, गरीबी थी, कानून व्यवस्था नहीं थी। अब कानून व्यवस्था आ गई। ये भारत की बेइज्जती, अपने प्रदेश की बेइज्जती दूसरे देश में जाकर देते हैं। ये योगी आदित्यनाथ हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। खबर आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ के पुष्पक विमान की आधिकारिक तस्वीर निकल कर आई है, जो बहु प्रतीक्षित तस्वीरें सामने आई है। हम तो पिछले 2 दिनों से लिख रहे थे, अब तो जापान की भारतीय असेंबली ने भी पोस्ट कर दिया। असेंबली ने अपने ट्विटर हैंडल पे अमेरिकी बोइंग कंपनी के इस लग्जरी चार्टर्ड बिजनेस जेट के आगे योगी आदित्यनाथ के स्वागत की तस्वीरें पोस्ट की, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ विदेश वो जा सकते थे, विदेश में कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ लग्जरी प्लेन से जाते हैं। 6-6 दिन प्लेन वहां पर खड़ा होता है। सोचिए, जहां पर खड़ा होता है उसका पैसा, योगी आदित्यनाथ अकेले चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, उसका पैसा। ये पैसा है जनता का, हमारा और आपका। लेकिन ये सरकारें पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग अपने लग्जरी लाइफ के लिए कर रहे हैं। ये बाबा वैसे तो भगवा रंग में रहते हैं, भगवा में रहते हैं, इनके बीवी बच्चे नहीं हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन अयाशी पूरी होनी चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। लग्जरी प्लेन लेकर ये जाते हैं। और इन्होंने तो ट्वीट किया नहीं, लेकिन जब सिंगापुर के असेंबली ने ट्वीट किया तो इनको रिट्वीट करना पड़ा, क्योंकि अब तो मजबूरी हो गई थी, नहीं तो किरकिरी होती। इसीलिए पोस्ट में लिखा गया है, जो यात्रा कमर्शियल फ्लाइट से हो सकती थी वो अद्भुत लग्जरी बिजनेस जेट से क्यों हो रही है। जो किराया कमर्शियल फ्लाइट में लाखों रुपए में होना था वो करोड़ों में खर्च किया जा रहा है। प्रति घंटे किराया ही लाखों में होता है, रोजाना पार्किंग का खर्च होता है, कुल मिलाकर 6 दिन के लिए करोड़ों का खर्च होता है। इसके बाद धर्म, अध्यात्म, तप, त्याग, तितीक्षा के मठ वापिस चले जाने का ऐसा ज्ञान योगी आदित्यनाथ देते हैं। अराजकता को खत्म करने की बात कहते हैं।
और कहते हैं कि बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े मंत हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मोह नहीं है, माया नहीं है। साहब लग्जरी लाइफ जा रहे हैं। आपके आका जो है एपस्टीन में उनका खुला हुआ है, जो रोज विदेश के दौरे पर थे। देश पूछता था कि चल क्या रहा है, क्यों विदेश रोज जा रहे हैं। अब उनका नाम आ रहा है तो सदन छोड़कर भाग रहे हैं। कोई भी जो उनके भजपिल्ले हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। इस तरीके का हाल चल रहा है। लेकिन इसी हाल को एक व्यक्ति यानी कि विदेशी नागरिक ने दिखाया है। इस तस्वीर को देखिए, रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। अश्विनी वैष्णव जी इसके आका बने हुए हैं। खुलकर वो कभी सामने नहीं आते, लेकिन तस्वीर देखिए। असली विदेशी अमेरिका में बैठे हैं, ये कोई बहरूपिया होगा। अश्विनी वैष्णव के विभाग की गंदगी को उजागर करते एक विदेशी। ये विदेशी जो है ये दिखाता है कि रेलवे स्टेशन की हालत क्या है। ये दिखाता है कि किस तरीके के लोग रहते हैं, कितनी गंदगी फैली हुई है, कितनी अव्यवस्था है। ये भारत सरकार की तस्वीर है, जो भारत सरकार बड़े बड़े दावे करती है। तस्वीर देखिए, अमेरिकी नागरिक ने दिखाया है। Welcome to Indian railway station. Now, while waiting for my train, we might take a look at the surroundings. There is so much garbage, and I would like to remind you that this is not a dumping ground. This is a railway station in the nation's wealthiest city. So many people have moved here. Look at these houses. They're like on 3 different levels. There's so much garbage. Nobody is cleaning it. I wonder why the government doesn't do anything about it. Kids playing here. देखिए, शर्म आनी चाहिए। लाख हजारों करोड़ का बजट आप कहां दुरुपयोग करते हैं लग्जरी लाइफ में, और देश को क्या तस्वीर आप निकाल कर देते हैं। जब कोई विदेशी हमारे देश में आता है तो बड़ा चौड़ा हो जाता है तस्वीर देखकर, और आप समिट करते हैं, विदेशी लोगों को हाथ पकड़ के उठाते हैं, ही खिलखिलाते हैं। ना अंग्रेजी आती ना हिंदी आती, आप तो सिर्फ कट्टरपंथी आपको आती है, लड़ाने का काम करते हैं। लेकिन विदेशी नागरिक भला वो इसमें नहीं आते। उनको तो विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सरकार की जो वादे दावे कर रही है, जो दाखड़े दिखा रही है, उसकी हकीकत की पोल ये खोलती तस्वीर है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की खबर आपको दिखाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग पर सुनवाई से इंकार करने का फैसला सराहनीय है। भला देश की इस नई संस्कृति के खिलाफ सुनवाई कैसे हो सकती है। सुनवाई फिल्मों के नाम बदले और यूजीसी जैसे कानूनों पर होगी बहस। जी हाँ, जो हेट स्पीच है उस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई नहीं कर रहा है। मॉब लिंचिंग का मामला आए दिन किसी धर्म को परेशान करना, लोगों से मारपीट करना, मॉब लिंचिंग करवाना, धार्मिक तूल को पकड़ाना, इस मामले पर सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो ये कानून व्यवस्था भी हमारे इस तरीके की है। इसके साथ एक तस्वीर आपको मुंबई लोकल ट्रेन की भी दिखाएंगे। मुंबई लोकल ट्रेन का वीडियो सामने आया है। देखिए पहले वीडियो आप देखिए धक्का मुक्की का। भाई 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 ओ भाई, अगर इतना अग्रेशन किसी पॉलिटिशियन पे दिखा देता ना तो ये दिक्कत ही नहीं होती आज भारत में। जितना तू इसको तकलीफ दे रहा है ना, इतना सिर्फ एक नेता को अग्रेशन दिखा दे। ये गलती किसका, ये ओवर क्राउडिंग किसका है? ये इस बंदे का गलती है, इस बंदे का गलती है क्या? ये ओवर क्राउडिंग, ये ओवर क्राउडिंग एक पॉलिटिशियंस की गलती है, एक IAS अधिकारी, एक DM की गलती है कि वो प्लानिंग नहीं कर पा रहे इतने लाख रुपए सैलरी लेने के बाद भी। इस वीडियो में दो लोग आपस में लड़ रहे थे, तभी एक युवक ने कहा कि जो आप बड़ी बड़ी बातें यहां पर कर रहे हैं, जो बड़े बड़े आप बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अगर ये सरकार से पूछते आप, जो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है, केंद्र में मोदी की सरकार है, अगर आप उनसे पूछते तो शायद ये जो गहमा गहमी है, मारा मारी है लोकल ट्रेन के अंदर, ये ना होती। क्योंकि आप जनता है जो ठूस ठूस के, जिस तरीके से आप ठुसे हुए हैं ट्रेन में, वोट भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। लेकिन अब आपको मिलता क्या है बदले में? ये मिलता है, वाकई में अगर ये सरकार से पूछा जाता तो शायद ये तस्वीर निकल कर ना आती, जनता परेशान ना होती। आए दिन मुंबई में लोगों की जान जाती है, ट्रेन से लोग गिर जाते हैं, कुचल जाते हैं, धक्के के कारण उनकी जान चली जाती है, और सरकार सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद की लड़ाई में व्यस्त है, हिंदू मुसलमान में है, और अब तो वो जाति में आ गई है, UGC में आ गई है, सवर्ण बनाम SC ST OBC में आ गई है। उसको देश से मतलब नहीं है कि देश कहां जा रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। हल्द्वानी रेलवे कॉलोनी में बुलडोजर नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है, पुनर्वास के बिना ध्वस्तीकरण नहीं होगा। दरअसल ये मामला ऐसा था कि जो हल्द्वानी के रेलवे कॉलोनी थे वहां मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा रहते थे, उनको बुलडोजर चलाने की बात कही थी। CM धामी साहब हैं, मोदी जी की बहुत करीबी हैं, वो भी यही तो करेंगे, तभी तो
सरकार चला पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश आया है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा और मुसलमानों की जो मुस्लिम बस्ती है उनके घर नहीं गिरेंगे। इस तरीके की खबर सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की। तो हम आपको जो तस्वीरें दिखाई है, जो हमने खबर बताई है, उन खबरों से सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है साहब, आप लगातार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हम आपसे संवाद कर रहे हैं, उससे समझ में एक ही चीज आता है कि जो मौजूदा सरकार है उसको सिर्फ वोट चाहिए, एन केन प्रकारेण उसको सत्ता चाहिए। सत्ता की कुर्सी के लिए बड़े मुरीद होते हैं, उनको लग्जरी लाइफ चाहिए। बने तो तपस्वी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, लेकिन एपस्टीन जैसे साम्राज्य में जाते हैं, चार्टर्ड प्लेन लेके जाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। उनके जो भचपुल्ले हैं उनको लड़ाने का काम करने और अपने आकाओं को खुश करना, गदगदा देना है। सिर्फ यही देश में चल रहा है। बाकी अव्यवस्थाएं हैं, अराजकता है। कोई भी धर्म या भी कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बात ना करे, नफरत की निगाहों से देखे, इनका मुख्य लक्ष्य बन गया है। विकास तो केवल इनके भाषण में है साहब, विकास धरती पर नहीं है, हवाई जहाज में है। विकास ये सिर्फ अपना कर रहे हैं, ये फिर विकास का विकास हो रहा है, लोगों का विकास नहीं हो रहा है। और जनता समझदार हो रही है और जनता को समझना भी चाहिए कि मौजूदा जो सरकार है, जो भर भर के वोट लेती है हिंदू मुसलमान करके, विकास के नाम पर, देश को अव्वल निकालने के नाम पर, हमारा आप साथ दो, ये सरकार तो ये तक कहती है कि जवानों के शहीद पे वोट मांगती है। हिंदू मुसलमान तो छोड़िए, जितना मॉब लिंचिंग करवाएगी, जितने लड़ाई नफरत फैलाएगी, अभी तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने भी बोला है कि ममता का नंबर है, तो ये सिर्फ यही करेगी और जनता खुद समझ जाए कि आपका काम किस तरीके से हो रहा है। जो आप सरकार चुन रहे हैं वो सरकार कैसी आप चुन रहे हैं। अगर आप नफरत वाली सरकार चुनेंगे, आप जिसके पास कोई मॉडल नहीं है उसको आप मसीहा बनाएंगे, तो फिर देश और प्रदेश का साहब विकास नहीं होगा। विकास नहीं होगा, केवल खोखले वादे, दावे और दिखावा और नफरत ही फैलेगा। नमस्कार।